हेलो एवरीवन, मैं हूं मुनीश चौधरी और आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। आज हम आपका पाठ पढ़ाने जा रहे हैं चतुर्थ पाठ रुचिरा तृतीयो भाग अर्थात अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम से लिया गया है। सदैव पुरतो नितेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा चिरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्र कवि हैं, यानी कि राष्ट्रवादी कवि हैं। राष्ट्रवादी का मतलब क्या होता है? जो राष्ट्र के विषय में बोलते हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ये एक ऐसे कवि हैं जो अपनी कविता के माध्यम से जन जागरण में चेतना जगाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुनकर प्रेरित होते हैं अपनी देशभक्ति के लिए, अपने किसी भी अच्छे कार्य करने के लिए। यह उन्हीं में से एक है। इसकी प्रथम लाइन है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो, यहाँ सभी के लिए प्रेरित किया गया है। निदेहि चरणम यानी कि चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। निदेहि चरणम, चरणम का मतलब होता है कदम। चलो, चल चल यानी कि आगे चलो। पुरतो निदेहि चरणम, पुरतो का मतलब होता है आगे और निदेहि का मतलब होता है रखो, यानी कि आगे की ओर कदम रखो या बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम। गिरि शिखरे, गिरि का मतलब होता है पर्वत। पर्वत यानी कि पहाड़, पर्वत की चोटी। निज निकेतनम का अभिप्राय है अपना विकास, निवास। निवास मतलब जहां आप रहते हैं। निज जो बहुत अपना हो, केवल अपना, अपना घर। गिरि शिखरे यानी कि पर्वत पर है, यानी कि पर्वत की चोटी पर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं। विनैव यानम नगारोहणम, अर्थात हमें जो है क्या, विनैव यानी कि बिना ही, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। नगारोहणम, रोहणम मतलब जो उनकी चोटी पर, उनकी ऊंचाई पर चढ़ते हैं। यहां उसी के लिए बोला गया है, अर्थात हमें जहाजों के बिना ही, बिना यान के ही, यान लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर है बिना जहाजों के ही हमें पर्वतों पर चढ़ना है। बल, बलम स्वीकयम भवति साधनम, बलम का मतलब है अपना बल। स्वकीयम यानी कि एक तरीके से आपका अपना, अपना साधन है, यानी कि आपका बल ही आपका अपना साधन है। अर्थात हमारी जो असली ताकत है वो हमारा बल ही है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अतः साहस के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, उसका बार बार पुनः यही अर्थ है कि साहस के साथ आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है, अगला है पथि पाषाणाम विस्म, पथि पाषाणाम विस्मः प्रखरः हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। अर्थात पथि, पथि का क्या है? मार्ग में। पाषाणाम का मतलब होता है पत्थर। विस्म असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण या नुकीले, अर्थात तुम्हारे रास्ते में, यानी कि जो पथिका यानी कि रास्ता,
तुम्हारे जो रास्ते में है यानी कि ये भविष्य के लिए है। तो यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारे रास्ते में जो है टेढ़े मेढ़े, नुकीले, यानी कि पत्थर जो है, यानी कि पत्थर का मतलब होता है ये किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी मुसीबतें। पत्थर का अभिप्राय यहाँ पर केवल यही है कि तुम्हारे जो रास्ते में है वो टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर जो है रास्ते में आएंगे, यानी कि बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। हिंसा हिंस्रः पशवः परितो घोरा। हिंस्रा यानी कि हिंसक। हिंसक कौन होते हैं? जो सामने देखते ही दूसरों को मार देते हैं, हिंसा करते हैं, घात करते हैं। परितो चारों ओर, घोरा का मतलब होता है भयंकर और भयानक, अर्थात आपके जो चारों ओर हैं वो भयंकर हिंसक जानवर होंगे। अर्थात आपने यानी कि बहुत ज़्यादा चेतना पूर्वक रहना है कि आपके चारों ओर जो है इतना भयंकर खतरा होगा। उसके पश्चात आपने जो है बहुत ध्यानपूर्वक अपनी यात्रा को करना है। इसके लिए सीधा सीधा आग्रह किया गया है। सुदुष्कुरम खलु यद्यपि गमनम। खलु का मतलब क्या होता है? खलु का मतलब होता है वो शत्रु, ठीक है, यानी कि जो आपके उसमें बाधक बनते हैं। सुदुष्कुरम यानी कि अत्यंत कठिनता पूर्वक जो आपने रास्ता चुना है, साध्य है वो आपकी यात्रा जो है बहुत ही कठिन होगी। फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी यानी कि तुम जो है साहस पूर्वक आगे कदम बढ़ाओ। इसका पुनः बोला गया है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ठीक है। तो यहां है अगली पंक्ति, जहि ही भीतिम भज भज शक्ति विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्ति अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। जही ही का मतलब है छोड़ दो, जो भी है उसको छोड़ दो। भज भज का बार बार कहा कि उसका मतलब है भजना, यानी कि जपना। तो इसको जो है जपने का अभिप्राय है, यानी कि जैसे हम कोई भगवान की भक्ति को स्मरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार विदेही का मतलब होता है विदेही रास्ते तथा अनुरिक्तम, अर्थात विधेयी का मतलब है करो। राष्ट्रे यानी कि राष्ट्र के लिए, तथा अनुरिक्तम, अनुरिक्त का मतलब होता है किसी के प्रति प्रेम या स्नेही। सततम कुरु कुरु सततम, सततम का मतलब है लगातार। और ध्येय स्मरणम, ध्येय यानी कि जो लक्ष्य है या उद्देश्य है का स्मरण करना है, ठीक है। अब इसका पूरा क्या बैठता है यहाँ पर अर्थ, यानी कि जही ही भीतम भज भज शक्तिम, यानी कि तुम डर को छोड़ दो, ठीक है। डर जो है तुम्हारे अंदर छोड़ने के लिए किसको कहा गया है? डर को। अपने डर को तुम जो है अपने डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति का जाप करो, अर्थात उसे शक्ति को जपो। भज भज शक्तिम अर्थात शक्ति का जाप करो, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करो, बुलाइए। विदेही रास्ते तथा अनुरुक्तम, विधेयी का मैंने कहा था करो, अनुरुक्तम यानी कि प्रेम स्नेह, और अपने देश से प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। कुरु कुरु यानी कि करो, सततम लगातार, और लगातार जो है अपने उद्देश्य का स्मरण करो। निदेहि चरणम, बार बार दोबारा से बोला गया है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात उसका स्मरण करते हुए सदा आगे की ओर कदम बढ़ाओ, ठीक है। तो आशा करती हूं कि आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से अर्थ का अभिप्राय समझ में आ गया होगा कि हमें जो है ये काफी प्रेरणात्मक
कविता का पाठन करना है और उसको इसमें जो लकारें ली गई हैं वो लोट और विधि लिंग का प्रयोग किया गया है। इसका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना। व्याकरण की दृष्टि से इसमें लोट और विधि लिंग लकारों का प्रयोग किया गया है। और श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो द्वारा है ये रचित पाठ है जो प्रेरित करता है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।